आवाज आ रही? नमस्ते। हाँ यार, इससे पहले क्लास होती है, बड़ा बड़ा तल्ख हो जाता है, तल्ख। हाँ, कल के दिन पे हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? कल के दिन पे अपन लोगों ने एरिया के ऊपर बात करनी चालू कर दी थी, है ना? एरिया यही वाला यहाँ तक आ गया था अपने को, है ना? है ना? ओके। हम्म। यहाँ तक आ गया था कल के दिन पे। अब इसके बाद इसके बियॉन्ड काम करते हैं। ठीक है। अब ये क्या कहानी है ना, इसके ऊपर की बात। यस सर, ओके, नमस्ते सर। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट इज, हम्म, देखो, अब ये जो भी मैंने आपको बताया ना, बेसिकली बेस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस क्या है, मतलब बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जैसे सपोज करो कोई ट्राइंगल है अपने पास में। ठीक है, वो कुछ हद तक ऐसा है जिसका नाम कुछ अपन रख लेते हैं ABC। ठीक है ना? अब पहला काम क्या करना है? ठीक है, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ बस आपको सिर्फ ऐसे ही बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इससे अपन सीधे चलते हैं, यहाँ सीधे आते हैं और यहाँ सीधे आते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट M, दिस इज L, दिस इज N। ठीक है ना? तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो जो डेल्टा माने जो एरिया होगा, ठीक है ना, वो बेसिकली ट्रिपेजियम। मैं पहला ट्रिपेजियम ले रहा हूं, ये वाला। ठीक है। कौन सा ट्रिपेजियम लिया मैंने? ट्रिपेजियम में के नाम पे लिया मैंने MLAB। ठीक है, ट्रिपेजियम के नाम पे ले लिया MLAB। सही है। अच्छा, अब ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं। इस ट्रिपेजियम में मैं जोड़ लेता हूँ एक और ट्रिपेजियम, और ये वाला ट्रिपेजियम है। ठीक है, इस ट्रिपेजियम में मैंने जैसे जोड़ा LNCA। ठीक है, LNCA। अब जैसे मेरे पास में दोनों ट्रिपेजियम जुड़ गए, जुड़ने के बाद में इन दोनों ट्रिपेजियम में, ठीक है, मैं ये वाला ट्रिपेजियम, नीचे वाला ये वाला ट्रिपेजियम हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही मैं दोनों ट्रिपेजियम जोड़ करके उसमें से ये सा निकालूंगा तो ये वाला बच जाएगा। तो मैं माइनस में एक और ट्रिपेजियम जो है उसे हटा रहा हूं, और उसका नाम है MN। ठीक है, CB। जैसे मैंने ऐसा करा, मेरा आपका एरिया का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा? सुनना, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इज X1 Y1, ये वाला पॉइंट इज X2 Y2, ये वाला पॉइंट इज X3 Y3। ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी खास बात क्या है कि अगर किसी ने मुझसे एरिया पूछा तो मुझे पता है कि अगर मैं आपसे इस वाले ट्रिपेजियम की बात कर रहा हूं, इस ट्रिपेजियम की बात करता हूं, तो एरिया जो होता है हाफ पैरेलल साइड्स की लंबाई। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अपने आप में Y2 है। अगर इसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 है, तो ये जो लंबाई होगी ये Y1 होगी। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ये Y1 है, और ये वाली जो लंबाई है, सर ये वाली लंबाई Y2 है और ये वाली लंबाई Y1 है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो ये कचरा वचरा हटा देते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि अपने पास में, ठीक है, ऐसा। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरी ये जो लंबाइयां हैं इधर उधर की, ये Y2 प्लस Y1 है। ठीक है। अच्छा, इनटू के अंदर इन दोनों के ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ये पॉइंट इज X1, 0, और ये वाला पॉइंट इज X2, 0। ये आप सोचना है। ठीक है, और ये जो बीच की जो जगह है, दिस इज X2 - X1। X2 - X1, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ X2 - X1 प्लस। अब मैं इस ट्रिपेजियम के ऊपर आता हूं। इस ट्रिपेजियम में ये पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम करते हैं। तो पैरेलल साइड की ये लंबाई इज Y1 प्लस ये वाली साइड की लंबाई इज Y3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का गैप। तो
तो ये जो पॉइंट है दिस इज x3, 0। तो x3, 0 में से x2, 0 अगर आप घटा दोगे तो x3 माइनस x2 बच जाएगा, ये लंबाई। तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं x3 माइनस x2, ठीक है। अब पूरे में से 1/2 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे कौन सा वाला ट्रिपेजियम चाहिए था, मुझे अब तीसरे नंबर पे ट्रिपेजियम ये वाला चाहिए था, मैं इस ट्रिपेजियम की बात कर रहा था। इसको इसमें से घटा देते हैं, तो अब की बार पैरेलल साइड्स में ये वाली लंबाई इज y2 और ये वाली साइड की लंबाई इज y3। तो मैंने लिख दिया y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। बस अब इसको जैसे ही मैं सेटल करूंगा, सेटल करते ही मैं अपने आप वो वाला फार्मूले पे आ जाऊंगा जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और वापस में x1 y1, ठीक है। अब इसमें क्या है, छोटी मोटी एरर अगर कहीं से रह भी जाती है तो अपनी तरह से बेसिक समझना है, कोई ऐसा प्रूफ करना नहीं है हमारे को, ठीक है, ठीक है। यहां तक की बात तो मेरा ध्यान रखें, आप में से कोई भी समझ जाएगा कि अब ऐसा है। इसी चीज को, है ना, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 टाइम्स x1 y1 1, है ना, x2 y2 1, x3 y3 1, जिसे आप डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। मेरा ध्यान ख्याल है शायद आप में से कोई भी बात समझ सकता है, ठीक है। इसके दिस पॉइंट इज x1, 0 और ये वाला पॉइंट इज x2, 0, ठीक है। तो ये x1 माइनस x2 होगा, तो इस वजह से यहां पे भी x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 पे चला जाएगा, बाकी तो आप पकड़ ही लोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो बोला भी नहीं है डिटरमिनेंट अनुराग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, ये y2 प्लस y3 था, ये भी सही कर लेना, है ना। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है कि ऐसा आगे आगे कहीं पे जाकर के हम लोगों को इसका कोई फायदा मिलता हो वगैरह वगैरह, कोई फायदा नहीं है, बस सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा आया यहां से था ये, ठीक है। अच्छा, ये तो वो फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात की जाती है है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के टाइम पे आप बिना टाइम को वेस्ट करे, ठीक है, सीधा ऐसा समझ लेना कि ना, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो सपोज ए बी सी डी इससे बना है, और ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2, ये वाला पॉइंट है x3 y3 और ये वाला पॉइंट है x4 y4, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है हमारे को, मान लीजिए कोई अपने 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो, इसका डेल्टा क्या होगा, 1/2 फर्स्ट टाइम पे लेंगे कितना, x1 y1, सेकेंड नंबर पे ले लेंगे x2 y2, तीसरे नंबर पे ले लेंगे x3 y3, अगले नंबर पे ले लेंगे x4 y4। चारों कोऑर्डिनेट एक के बाद एक क्रम में ले लो और जिससे स्टार्ट करो उसी से वापस लॉक कर दो। सेम वही तरीका जो हमने कल के दिन पे ट्रायंगल के लिए सीखा था, सेम वही तरीका क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरा पॉइंट है एरिया ऑफ पॉलीगन। इनकेस अगर बाय द वे पेंटागन हो जाए, ठीक है, हेक्सागन हो जाए, उन सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए एरिया अगर देखा तो सेम पैटर्न पे काम करेगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सब भरते चले जाओ और लास्ट में वापस x1 y1 से स्टार्ट कर दो एंड सॉल्व। बस इतना सिंपल है ये गेम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। मैंने तो बताया नहीं डिटरमिनेंट, मैंने नाम भी नहीं लिया। ये कौन है ये बच्चे जिन्हें ये पता है कि डिटरमिनेंट है, मुझे तो पता भी नहीं है। जब तक इसकी जरूरत नहीं है आप कृपया इसके बारे में ना पूछें, ना पता करें। जब इस पे आएंगे तब इसी पे आएंगे, घूमेंगे नहीं, है ना।
हाँ धीरज, हाँ ठीक है। नहीं बताया मैंने, बिल्कुल नहीं बोला मैंने, तो लिखा ही, लिखने के साथ ही किसी ने पूछा, मैंने उसको भी टोक दिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हैविंग वर्टिसेस, कौन से? ए के नाम पे दे रखा है 3,2, बी के नाम पे दे रखा है 11,8, सी के नाम पे दे रखा है 8,12। ठीक है, फटाफट से ट्राइंगल का एरिया बताइए। हाँ भाई क्रिश, जल्दी से। हाँ भाई, हो गया, बिल्कुल। ये कल के दिन पे हम लोगों ने करा था, और इसका आंसर जो था, ठीक है, 1/2 टाइम्स में इसको लिखा 3, 2, 11, 8, ठीक है, 8, 12, और यहां से वापस 3, 2 से लॉक करेंगे, आंसर इसका 25 है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कल के दिन का लेक्चर अटेंड किया था उन्हें खटाखट खटाखट लगा दिया मेरे सामने कि सर ये तो कल का है, राइट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल whose vertices आर, ठीक है, t, t-2, t+2, अगला दे रखा है t+3, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये अपने आप में सही बात है या गलत बात है, देखना है। क्या ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये सब हैं, वर्टिसेस देख लेना, t, t-2, t+2, t+2, अगला है t+3, t, इट इज इंडिपेंडेंट, राइट है भाई। चलो एरिया की बात करते हैं। एरिया कैसे देखना था, याद है, 1/2, पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, t, t-2, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, t+2, t+2, अगले नंबर पे क्या लिखेंगे, t+3, t, अगले नंबर पे वापस लॉक करेंगे t और t-2 से, याद आ रहा है, 1/2। कल सिखाया था ना आपको, पहले इनकी बात करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से आ जाएगा t² + 2t, में से आप ये घटाओगे, ठीक है ना, तो t² -4, तो ये बन जाएगा, पहले का आंसर आ गया। प्लस, अब मैं दूसरे की बात करता हूं, सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा t² + 2t, ठीक है, इसमें से अपन किसको घटा रहे हैं, -t² -5t -6, सही है, प्लस अगले नंबर पे, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन घटाएंगे, तो यहां हो जाएगा t² + t -6 में से t² को ही घटा देंगे, राइट, ऐसे, करेक्ट। अब जरा दिमाग लड़ाते हैं, ठीक है, क्या सोचना है देखें, t² कैंसिल आउट हो गया, यहां से हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2t + 4, सही है, ये t² कैंसिल आउट हो गया, माइनस में बच रहा है माइनस का 3t -6, ये t² कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस में यहां से बचेगा t -6, सही है। फिलहाल ये बन गया t और t पूरा ही कट गया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -12, तो -8/2, जो कि हमारा आंसर -4 ला रहा है। काम की बात नंबर 1 ये कि पूरी कहानी में आंसर में कोई टी नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। काम की बात नंबर 2 कि आंसर नेगेटिव आता दिख रहा है, जिसे हम चल करके मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, तो क्योंकि एरिया पॉजिटिव रखते हैं इसीलिए आंसर 4 हो गया।
ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक ये कहानी बंद हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, if coordinate of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2. Find coordinates of P, ठीक है, such that PA equal to PB and area of triangle PAB is 10 स्क्वायर यूनिट या 10 यूनिट। अपन तो 10 यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसमें दो अच्छी अच्छी चीजें समझने को मिलेगी बेटा आपको। ठीक है, क्या आपने सभी ने ध्यान से सुना? मैंने क्या बोला था, एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आना। ठीक है, पहली चीज। सेकंड नंबर का पॉइंट तो सुनना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी ये दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। अब कह रहा है एक पी पॉइंट इस तरह से है जो कि पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर है। तो पहली चीज तो ये। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें पी के बारे में जानना है। तो मैं अपनी तरफ से क्या सोचूंगा, लेट पी अपने आप में कुछ h, k या x, y ले लेते हैं। x, y भी बुरा क्या है, x, y मान लेते हैं पॉइंट अपने पास में x, y। अगर ये x, y है तो हमारे को एक और चीज समझ में आती है कि पी ए बराबर में पी बी है। सरकार ये बोल के बैठी है, अगर पी ए बराबर पी बी है तो ए हमारा 3, 4 है और बी हमारा 5, -2 है। सही बात है ना? अब मैं जैसे पी ए निकालूंगा तो पी ए निकालने का मतलब हो जाएगा √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर। पीबी का मतलब क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर और इधर से देखा जाए तो y + 2 का होल स्क्वायर। राइट है भाई? अच्छा, अंडरूट हटा लेना, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया। यहां से रह जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां से रह जाएगा माइनस का 10x प्लस का 4y और प्लस में 25 और 4 29 29। ठीक है बेटा, आप अपने को इसको उधर लेके जाते हो तो यहां से हो जाएगा 4x, ये उधर लेके गया तो माइनस का 12y। ठीक है, इजिकल टू में इसको इधर लाता हूं तो 4। फाइनली मेरे पास में आंसर आ जाएगा x - 3y = 1। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। x और y में एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन कहीं और से चाहिए, 2 इक्वेशन आ गई, x और y आ जाएगा। तो देखो पहली शर्त पूरी कर दी। अब शर्त नंबर 2 पे चलो। अगले में बोला है कि डेल्टा 10 है, माने एरिया 10 है। अच्छा, अभी भी हमने देखा था कि कभी कभी एरिया नेगेटिव भी आ जाता है, लेकिन आंसर तो हमको पॉजिटिव ही देना होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का आंसर -10 आया हो लेकिन आंसर तो 10 दे रखा है, तो उसने मॉड लिया होगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर पॉजिटिव भी आ जाए, कभी आंसर नेगेटिव भी आ जाए। ठीक है, माने सीक्वेंस ऑफ आपका जो वर्टेक्स है वो क्या रहा, इस पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है ना? तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा है क्या, अगर एरिया 10 दिया है, एरिया 10 कैसा है, गिवन है। ठीक है ना? तो आप जब भी उसे यूज करेंगे, यूज करते समय हमेशा प्लस माइनस करेंगे। ठीक है ना? तो यूज करते समय पे हमेशा प्लस माइनस करने का मतलब ये कि आप जब अपना एरिया बनाएंगे पी को, ए को और बी को लेके, पी ए बी ध्यान है ना, पी ए बी ट्राइंगल का जब भी आप एरिया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स वाई लिखोगे, फिर अगले नंबर पे 3, 4 लिखोगे, अगले नंबर पे 5, -2 लिखोगे और वापस एक्स वाई करके पैक करोगे। तो जो एरिया होगा उसे 10 ना लिख करके +-10 लिखोगे, क्योंकि हो सकता है अगर -10 होता, एरिया किसी का -10 आता इस तरह से सॉल्व करके, जैसे हमने सॉल्व करा तो हमारा -4 आया, तो हो सकता है किसी का भी -10 भी आया होगा तो उसने 10 ही लिखा होगा। तो हम तो दोनों केसेस को लेंगे, हो सकता है +10 आए या -10 आए, तो हमारे पास दोनों आंसर होने चाहिए, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो अब हमने इस पे दिमाग लगाया कि इससे सॉल्व करते हैं। तो इससे सॉल्व करने पे क्या होगा, पहली बात तो 1/2 इस साइड आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही यहां से हो जाएगा 4x - 3y प्लस, यहां से देखा था तो -6 -20, सही है, प्लस यहां से देखा था तो 5y प्लस का 2x इजिकल टू +-20, ये हो गया। अब फिलहाल 2x और ये मिलकर के 6x हो गया।
और ये मिलकर के हो गया प्लस का 2y। सही है, ये दोनों मिलके माइनस का 26, माइनस का 26 इधर आके प्लस का 26। अब अगर ये प्लस 20 लेता हूं या 26 माइनस 20 लेता हूं, दो केस हो गए मेरे पास। तो मेरे पास दो दो लाइनें बन रही है साहब, दो दो लाइनें बन रही है। ठीक है, अब देखो मैं पहला केस ले रहा हूं, जब मैंने प्लस का लिया तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस में कितना 2y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। एक लाइन तो ये बन गई। अब दूसरी लाइन के बारे में बात करो तो जब ये 6 बनेगा तो 6 बनते ही ये वाला केस अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास में इस केस में आंसर हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब मेरी तरफ से एक और लाइन भी बन रही है, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो साहब, मैं तो दोनों के साथ में डील करूंगा। एक तरफ दे रखा है ये, तो मैंने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसकी 3 से गुणा करते ही हो जाएगा 9x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9, सॉरी इज इक्वल टू 9। सम अप करते ही कटेगा 10x होगा, इधर भी 10 आएगा, x की शानदार वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आते ही y की वैल्यू 0 हो जाएगी। माना मेरा एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,0, ये p हो सकता है, चांसेस है इसके। ठीक है, ये लेकिन फर्स्ट हुआ। सेकंड, इसी में दूसरा केस, जब मैंने ये वाली इक्वेशन ली होती तो क्या होता, इसको अगर मैं 3 से गुणा करके लिखता तो ये होता 9x प्लस में 3y और 3 से मल्टीप्लाई करते इट इज 69। सेकेंड, अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते ही समाप्त करेंगे 10x इज इक्वल टू 70। ठीक है, माने x की वैल्यू शानदार वाली आ रही है 7, 7 रखते 21, उधर जाते ही 2, तो y की वैल्यू 2। इसका मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7,2। तो मेरे पास दो आंसर है साहब, 1 0 और दूसरी वाली कैसे, सही है, दूसरा वाला 7,2। तो मेरे पास p को लेकर के दो आंसर हैं साहब, 7,2 एंड 1,0। ठीक है, हाँ भाई अब आते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना। मैंने जैसा अभी बताया कि जब भी एरिया 10 दिया जाए तो आप अपनी तरफ से प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, कौन सा वाला 20, ये प्लस का 20, एक बार माइनस का 20, मैंने दोनों लिया है। ठीक है ना, ये 20 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आए। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चंस डन। ठीक है, अगले पे आ जाए। नहीं, दोनों आंसर सही है देव, दोनों आंसर सही है, ये नहीं दोनों ही आंसर आपको मिलेंगे देखने को, है ना, आपको दोनों आंसर्स मिलेंगे, दोनों आंसर्स पे टिक करना है। जैसे किसी को दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, ताकि देख लेना भाई। हाँ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लिख लिया आपने को ने। अब अगले पे आ जाओ, नीचे पे आ जाओ। ठीक है, ठीक, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक प्रोफाइल है। ठीक है, वो एक प्रोफाइल है। ठीक है, अब वो क्या प्रोफाइल है वो सुनिएगा, बहुत काम की प्रोफाइल है। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। साथ में पहले से बता दूं थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा समय देना खुद को। प्रोफाइल क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स P 2,3, Q 4, -2 and R alpha, 0 is given। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, इफ PR प्लस RQ इज मिनिमम। ठीक है, सेकंड है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा
इफ मॉडुलस में पी आर माइनस आर क्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, पहले से बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो थोड़ा आपके लिए समझने लायक चीज होगी, है ना। इसको समझने की पूरी कोशिश ना, पूरी कोशिश। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, पहले से बता देता हूं। ठीक है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन प्रोफाइल बहुत ज्यादा डेप्थफुल है, और अक्सर पेपर्स वगैरह में आपको यही देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली प्रोफाइल क्या है, इसमें देखिए कहानी ये है। एक पॉइंट पी है जो कि 2,3 पर है, एक पॉइंट क्यू है जो कि 4,-2 पर है, और एक पॉइंट आर है जो कि फिक्स है α,0। तो ये तो एक्स एक्सिस पर दे रखा है, ये तो एक्स एक्सिस पर है, इसमें तो कोई सोच ही नहीं, मतलब बदलना ही नहीं है। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि पी आर प्लस आर क्यू न्यूनतम कम होगा। अच्छा, ये α,0 है तो ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ये आगे भी जा सकता है, ये उधर भी जा सकता है, ये इधर भी हो सकता है, अल्फा बदलते जाओ, ये कहीं पे भी हो सकता है। सही है, तो ये तो इसके पास इन्फिनिट प्लेसेस हैं। हमसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने बताई वो ध्यान से समझने की है कि एक तो ये एक्स एक्सिस पर है, और दूसरा ये घूम सकता है। ठीक है ना, घूम सकता है को ही इंग्लिश में वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, कि वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो वेरिएबल पॉइंट है, तुम्हारी पसंद से जहां मर्जी वहां पे लगा देंगे, और क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको पी आर प्लस आर क्यू, ठीक है, सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा कहां होगा। ठीक है ना, कहां होगा, ये है क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, कि सबसे छोटा पी आर प्लस आर क्यू क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर बाय द वे आप इसको सोच रहे हो कि ये अभी जैसे यहां है, तो ये पी आर, आपने पी आर के लंबाई की एक रस्सी ले ली, ठीक है, और एक आर क्यू के नाम की रस्सी ले ली, दोनों को जोड़ा। इस समय रस्सी की लंबाई सोच लो। मैं थोड़ा यहां आता हूं, पीछे जाता हूं, अब पी आर और आर क्यू जोड़ो, देखो अब रस्सी बढ़ गई या घट गई। अब सोच के बताओ, पहला केस, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में किसकी रस्सी बड़ी है, ये बता दो, मेरे को आगे समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है, मैं कौन सी रस्सी बड़ी है, केस नंबर 1 केस नंबर 2 में कौन सी रस्सी बड़ी है। अभी पहले इस पे आ जाते हैं एक बार, सुप्रीत, फिर तेरे वाले क्वेश्चन का जवाब देता हूं। ठीक है, हाँ भाई, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में रस्सी, ऑब्वियस ही बात है 2 पे रस्सी अभी बड़ी है ना, सही कह रहे हो आप, 2 पे बड़ी है। ठीक है, तो बस ये तो हटा लिया। अब समझो, अब मान लो कि मैं यहां पे आ गया, तो क्या रस्सी और छोटी हुई कि नहीं हुई, हो गई। कब सबसे छोटी होगी, क्या उधर चला जाऊं तो छोटी हो जाएगी, या उस दिन छोटी होगी जिस दिन ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, जिस दिन ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही लाइन में, समझ रहे आप, जिस दिन आर यहां आ गया बीच में, ठीक है, एक ही लाइन में आ गया उस दिन, हाँ, जिस दिन ये बीच में आ गया ना, स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो पी आर प्लस आर क्यू will be minimum when PR and RQ are on same line, same straight line। जिस दिन सेम स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा उस दिन मिनिमम हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ गए, देन हम ये बोलेंगे कि डेल्टा पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू से बनने वाला जो ट्राइंगल है ना, पी आर क्यू से यहां तक तो ट्राइंगल बन रहा था एक अच्छा खासा, ठीक है, उसका एरिया 0 हो गया। उसका एरिया कितना हो गया, 0, क्योंकि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में पड़ गए। स्ट्रेट लाइन में पड़ते ही कोलिनियरिटी आ जाती है और डेल्टा 0 हो जाता है। तो अगर ऐसा है कि भाई ये, ठीक है, तीनों कोलिनियर हो गए हैं और कोलिनियर होते ही डेल्टा 0 होता है, तो हम समझ गए, फिर इसका मतलब 1/2, ठीक है, 2 3 4 -2 और α,0 और 2 3 का आंसर 0 हो जाएगा। हाँ, और क्या। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 -12, ठीक है, प्लस 0 प्लस 2α प्लस 3α -0, और इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा कितना, 5α, ठीक है, बराबर में कितना, 16, माने अल्फा बराबर में 16/5।
इज द राइट आंसर। तो आर के कोऑर्डिनेट तो पता ही है, अल्फा की वैल्यू 16/5 है ना। कैलकुलेशन में देख लेना, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो आंसर वैसे देखा जाए तो 16/5 वैसे सही होना चाहिए, ठीक है, जिस दिन एक ही लाइन में हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है आप में से कई, मतलब अब देखो अपन 50% तो नंबर आ गए। ये अगला वाला देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं ना। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले केस की बात करता हूं। सेकंड केस के लिए, ठीक है, पी अपना कहां है, यहां 2 3, क्यू अपना कहां है, यहां 4, -2। आर अपना बीच में कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी होता है, इट इज अल्फा, 0। हमसे क्या चाह रहा है कि मैं एक पीआर के नंबर की पीआर की लंबाई की एक रस्सी मंगाऊं और क्यूआर के लंबाई की एक रस्सी मंगाऊं। तो इस रस्सी में से, है ना, यहां पे हाथ रखते हुए इस रस्सी में से, ठीक है ना, इस रस्सी में इसके बराबर की रस्सी का एक आर्क खींच दूं और यहां लगा दूं। राइट है, क्या करा मैंने ये करा कि मैंने यहां से इस रस्सी को पकड़ा और एक आर्क खींच दिया, और आर्क खींचते ही ये अगर क्यूआर है तो ये भी क्यूआर हो गया, और मैंने इस पीआर में से क्यूआर को घटा दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो पीआर माइनस क्यूआर था। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये पीआर माइनस क्यूआर सबसे ज्यादा कब होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कब होगा, हाँ बबू ना, ठीक है, सबसे ज्यादा कब होगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कब होगा। पीआर में से क्यूआर घटा दिया मैंने हटा दिया, इस पीआर में से क्यूआर की रस्सी की लंबाई खट काट दी, जो बची हुई रस्सी लगी उसको नाप रहे हम, ठीक है। पीआर माइनस क्यूआर सबसे ज्यादा कब होगा। अब ये भी एक कहानी है साहब, ये जिस दिन कब सबसे ज्यादा कैसे होगा भाई, है ना, ये सबसे ज्यादा कब होगा। अब एक बच्चा कह सकता है कि सर ये सबसे ज्यादा तब होगा जिस दिन, है ना, जिस दिन सर क्यूआर सबसे छोटा हो जाए, जिस दिन क्यूआर सबसे छोटा हो जाए। हाँ, अब वही ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बात बोलते हैं। क्यूआर को छोटा करते जाओ सर, क्यूआर कितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये जो क्यू है ना, अच्छा एक काम करते हैं, आर तो अपनी पसंद पे कहीं पे भी जा सकता है ना, इस क्यू को नहीं हिलना, आर को हिलना है। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ये अब इतना तो समझ में आ ही गया कि आपको बेसिक थीम क्या है ना, इसको तो हटाना समझदारी है। अब मैं इसकी बेसिक थीम पे चलता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या किया वो समझना, मेरे पास में पी करके एक पॉइंट था जिसे 2,3 का, क्यू करके एक पॉइंट था जिसको मैंने 4,-2 का, मैंने 4,-2 से सामने एकदम बिल्कुल सीध में, एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीध में उतनी ही दूरी पे एक और पॉइंट लिया, उतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस की सीध में उतनी दूरी पे एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है। मैं थोड़ा इस डायग्राम को और क्लियर बनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से, ठीक है, मेरे पास में इधर जगह ही नहीं बचेगी नहीं तो, ठीक है। मेरे पास में एक पॉइंट था 2,3, ये दिस इज 2,3, ठीक है, दिस इज पी, और एक पॉइंट है 4,-2, ये मैंने क्यू ले लिया 4,-2, मैंने बिल्कुल सीध में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्यू, जैसे मैंने, अगर मैं आपको बताऊं एक्स एक्सिस में उतनी सीध में लिया तो आपको पता होगा सीध में चलता है ना तो वो एक्स नहीं बदलता, एक्स तो 4 ही रहेगा। ये इस जगह से 2 नीचे है क्योंकि -2 है ना ये वाला, इसका तो ये 2 नीचे है तो वो 2 ऊपर होगा, तो वो 4,2 हो गया। ये क्या चीज है, इसे क्यू डैश नाम दे दिया। क्यू डैश क्या चीज है, क्यू डैश अपने आप में रिफ्लेक्शन ऑफ क्यू इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैंने एक तरह से इसका रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है, क्योंकि मैं इतना समझता हूं कि अगर आर यहां है, समझना, ठीक है, आर की क्यू से जो दूरी है वही आर की क्यू डैश से भी दूरी होगी हमेशा। पहले तो इस बात पे पक्का कर लें कि आर क्यू जो होगा वो हमेशा आर क्यू डैश के बराबर होगा, हाँ या ना। पहले आपसे पूछ लेता हूं, क्या आर क्यू और आर क्यू डैश हमेशा हमेशा बराबर होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। आर क्यू और आर क्यू डैश हमेशा बराबर होगा या नहीं होगा। हाँ, अजीत कह रहा है यस सर होगा, हेलो ने भी कहा है यस सर,
हिमांशु कह रहा है यस सर। ठीक है, गौरव ने, मनमीत ने, सबने बराबर एकदम धवा करके यस सर यस सर यस सर यस सर भर दिया। हमारा सिस्टम जाम कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमने चेंज ही कर दिया, हमने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज क्या किया, हमसे मांगा जा रहा था पी आर माइनस आर क्यू। ठीक है, उसकी जगह हमने क्वेश्चन बना दिया पी आर माइनस आर क्यू डैश। क्वेश्चन ये बना दिया। सही बात है, अगर ऐसा बना दिया फिर तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सुनो। अब आर मेरा मूवेबल पॉइंट है, आर मेरी पसंद से मूव कर सकता है। मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने एक छोटा सा काम ये किया है ना, मैंने एक छोटा सा काम ये किया कि मैंने P को Q से मिलाते हुए एक लाइन खींची बस, और खींचने के बाद में इसे खुला छोड़ दिया एक्स एक्सिस के लिए, है ना। और इस R को कहा बेटा यहां शिफ्ट हो जा। ठीक है, R ने बहुत पूछा क्यों, मैंने कहा देख यार वो बाद में बताऊंगा क्यों, पहले तो ये बता। अरे किधर मुड़ गया है, या बीच में कौन एलियन आ गया। ठीक है, पहले तो ये बता कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं। कौन सी दूरी, अरे वही क्या ये जो डिस्टेंस है आर क्यू और आर क्यू डैश की डिस्टेंस बराबर है या नहीं है। तो मैंने पहली बात तो पॉइंट ऊपर ले लिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, मैं अब क्वेश्चन को आर क्यू और आर क्यू डैश बराबर है तो मैं इसकी जगह ये क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, और पी आर में से आर क्यू इस समय पर आर क्यू डैश अगर मैं घटाता हूं, ठीक है, तो आर कहीं पे भी ले जा। मान लो सर मैं आर को यहां ले आया, यहां ले आता हूं, तो मैंने कहा जैसे तू यहां लाएगा ना आर को, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल में दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है ना, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। आप उस तरफ ही मत जाओ, आप तो ये भले देख लो, यहां तक सही है ना। स्ट्रेट लाइन करते ही ट्रायंगल बनना बंद हो गया। ट्रायंगल जब भी बनना बंद होगा ना, मेरा हमेशा पी क्यू और पी आर, ठीक है ना, ये जो होगा ना, स्ट्रेट लाइन जैसे ही बनेगी, ये जैसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये डिफरेंस मिनिमम पे आना चालू हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल पेश करता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से सोचना, बड़े ही ध्यान से सोचना। ठीक है, ये अपना P है, ये अपना Q डैश है, ये अपना R है, राइट। आपको सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि आपने PR में से QR डैश घटा रहे हो, PR में से QR डैश घटा रहे हो। मैंने एक डायग्राम बनाया, एक और बनाता हूं। ठीक है, एक और डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, अब मैं एक तीसरा डायग्राम बनाता हूं। जब मैंने लिया P, ठीक है ना, और ये R, और एक मैंने लिया Q डैश। ठीक है, यहां पे Q डैश, इट इज P, इट इज R। PR में से, है ना, ये जैसे मैं इसको घटाऊंगा, PR में से QR डैश घटाऊंगा, तो जो भी वैल्यू बनेगी वो, अगले वाले पे जो वैल्यू बनेगी वो, और तीसरे वाले पे जो वैल्यू बनेगी, आपको क्या लगता है सबसे छोटी वैल्यू कब बनेगी, इस ट्रायंगल में, अगले ट्रायंगल में, या सबसे लास्ट वाले ट्रायंगल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में से सबसे छोटा डिफरेंस जो कटने के बाद बचेगा। कौन सा कटने के बाद डिफरेंस कौन सा बच रहा है वो भी बता देता हूं। कटने के बाद बचने वाला डिफरेंस गिना रहा हूं, देखो ये डिफरेंस बच रहा है, यही वो है जिसे आप PR में से RQ डैश हटा दो, ये बचेगा। PR में से RQ डैश हटा दो, ये वाला बचेगा। ठीक है ना, PR में से RQ डैश घटा दो, ये वाला बचेगा। ठीक है, आप बताओ सबसे छोटा डिफरेंस कब बनेगा। थर्ड में बनेगा। थर्ड में सबसे छोटा डिफरेंस तब बनेगा जब स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होने का सीधा सा मतलब, स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब यह है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसका मतलब डेल्टा 0 हो गया। इट सिंपली इंप्लाइज दैट डेल्टा PR डैश बराबर 0। इसका मतलब 1/2। अब की बार पहला लाइन कौन सा था, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कितना है 2, 3। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट कौन सा था ट्रायंगल में, अगला पॉइंट P के बाद R के नाम पे कौन है अल्फा 0। ठीक है, और अगले नंबर पे कौन है 4, 2, और अगले नंबर पे कौन है 2, 3। दैट मस्ट बी 0। इससे आप अल्फा निकाले ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास में इसका आंसर पड़ा है क्या, तो मैं टाइम पे चलू। PR
क्यू डैश सही तो है, पी आर क्यू डैश सही तो सोच रहा हूं मैं, क्या गलत सोच रहा हूं? मेरे पास आंसर नहीं है। 1/2 तो क्या पानी में गया उधर से, यहां से आ जाएगा 0 - 3 अल्फा, ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा 2 अल्फा -0, प्लस में यहां से हो जाएगा 12 - 4 इज 8। तो यहां से कितना हो गया, अल्फा बराबर 8, माने पॉइंट हो गया हमारे पास में आर के नाम पे 8,0, ठीक है। 8,0 इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, यार पता है दिमाग बहुत क्लोज आ रहा है, फर्स्ट वाला आंसर भी देता है ना, फर्स्ट वाला आंसर भी देता है। मैक्सिमम 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 बोला है ना। हम्म 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 हम लेके देखते हैं, ठीक है, कैसे। मैं ये नीचे वाला हटा रहा हूं, ये मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, मुझे भी कंफ्यूजन दे रहा है। मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, इसके दूसरे तरीके से आंसर वैसे 8 सही है, लेकिन मैं दूसरा तरीका ला रहा हूं। आंसर 8 एकदम बराबर, आप इसको लेकर परेशान होते ना, मतलब किसी ने अगर क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो वो ये मत समझना कि क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन तो बराबर जा रहा है, बस मैं इसको समझने की कुछ और टेक्निक सोच रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी क्यू डैश। पी आर में से जब भी मैंने आर क्यू डैश घटाया पी क्यू डैश आएगा, और मुझे ओके, हाँ अब बैठ गया, देखो 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 देखो, ये बैठ जाएगा यहाँ पे, ये पी क्यू डैश हो गया ना, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी क्यू डैश। इसका मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ये हमेशा पी क्यू डैश से नीचे रहेगा, पी क्यू डैश से कम रहेगा। अगर ये पी क्यू डैश से कम रहेगा ना, अगर ये पी क्यू डैश से कम रहेगा तो ज्यादा ज्यादा कब होगा, जब पी क्यू डैश के बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम तब होगा, मैक्सिमम तब होगा, है ना, जब 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 क्या हो जाए कि पी आर माइनस आर क्यू डैश पी क्यू डैश के बराबर हो जाए। ये मैक्सिमम होगा उस दिन जिस दिन, क्यों देखो, जैसे किसी ने मेरे को लिखा मॉडुलस में, मॉडुलस छोड़ो, किसी ने अगर मेरे को लिखा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना, मान लो किसी ने मेरे को लिख के दिया x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको जरा पढ़ना, हिंदी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, देखो इसको हिंदी में पढ़ोगे, x माइनस वाई हमेशा 3 से छोटा है, 3 से कैसे कम, कैसे 3 से कम, मान लो ये जगह वो 3 है, x माइनस वाई हमेशा 3 से कम है, x माइनस वाई हमेशा 3 से कम है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 3। तो इसका मतलब ये कि इसका मैक्सिमम x माइनस वाई का जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा, हाँ होगा, नो डाउट होगा, है ना। अच्छा, अगर इसका मैक्सिमम अगर 3 होगा तो इसका मतलब ये कि मतलब कल को कोई मेरे से इसका मैक्सिमम मांग रहा है तो इसका मैक्सिमम पी क्यू डैश के बराबर होगा, माने जिस दिन ये पी क्यू डैश के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम तब होगा जब पी आर बराबर क्या हो जाए, पी क्यू डैश प्लस आर क्यू डैश। इसका मतलब क्या, पी आर जो है, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर माने ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो पी क्यू डैश प्लस आर क्यू डैश के बराबर हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब पी क्यू डैश और आर ये किस में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो डेल्टा पी क्यू डैश आर बराबर में 0, और अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये कि अल्फा की वैल्यू वापस से 8 आएगी, आएगी। मैक्सिमम तभी आएगा जब अल्फा बराबर 8 हो जाए, ठीक है। तो आंसर विल बी 8। अब ये वो जगह आई है जहां मुझे पता है, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों के अंदर दर्द हुआ होगा आपके। थोड़ा डाइजेस्टेबल क्वेश्चन है, थोड़ा इनडाइजेस्टेबल क्वेश्चन है, ठीक है, संभाल के कदम रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, अरे ये क्या है आज, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट है बहुत ही जरूरी, ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ एक्सिसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस। फटाफट से समझना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस का क्या मतलब है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस में हम लोग दो प्रकार के लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखेगा कोऑर्डिनेट ऑफ, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, व्हेन एक्सिसेस आर शिफ्टेड पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिसेस, ठीक है, व्हेन एक्सिसेस आर शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिसेस, लिख लिया। फटाफट से इस पे बात करते हैं कि व्हेन दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। इसे कुछ लोग शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन बताता हूं। देखो बेसिकली हमें पता है कि इस समय पर हमारा ऑरिजिन 0 0 यहां होता है। कल को ऐसा हो जाए कि मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर हम थोड़ा सा इस ऑरिजिन को h, k पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा। अगर आप h, k पे शिफ्ट कर रहे हो और सपोज करो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, आपने कहा नहीं सर हम तो h, k पे लेके जा रहे हैं, हमने कहा है h, k, तो आपने कह दिया कि सर h, k जो है ना, इसमें h, k सर यहां है, इस जगह पे h, k। तो अगर आपने अपना ओरिजिन 0 0 से शिफ्ट करा दिया, कहां पर, आपका जो ओल्ड ओरिजिन था, ठीक है ना, वो आपका 0 0 था, और मान लीजिए आपने एक नया ओरिजिन क्रिएट करा कि नया ओरिजिन सर हम लोगों ने h, k पे शिफ्ट करा दिया है। अगर आपने यहां पे शिफ्ट करा दिया तो बट ऑब्वियस है कि ओल्ड ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट p के जो कोऑर्डिनेट थे वो x, y थे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही आपने ओरिजिन शिफ्ट कराया तो p के कुछ नए कोऑर्डिनेट आने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, अरे वो इसलिए आने चाहिए क्योंकि अभी तक आप ऐसे गिनते थे। क्या ऐसे गिनते थे, अभी तक आप कैसे करते थे, आप ये करते थे कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालते थे, ठीक है ना, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालते थे, सही बात है ना, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देते थे। ऐसे जैसे आप ये परपेंडिकुलर डालते थे, आप दुनिया को गा देते थे कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है और ये जो हाइट है ये y है। अब तक तो इसे ही करते थे ना भाई आप, ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं कि ये y है, ऐसा कह देते थे, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि ओरिजिन के शिफ्ट होने से आपकी एक्सिसेस भी शिफ्ट हो गई, और एक्सिसेस के शिफ्ट होने से अब आपका ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कुछ कैपिटल एक्स रह गया, लेट्स कॉल इट ये कुछ नया कैपिटल वाई मिल गया। अब आपके जो नए कोऑर्डिनेट हैं पी जो नया बनेगा, ठीक है, वो आपका बन गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन गया। अगर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन गया तो आप जल्दी से बताना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये आपको बता रखा है ऑलरेडी, अरे मजा आ जाएगा फिर तो क्या जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, फटाफट से सुनना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो 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 सुनो। अब आप जानते हो कि अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल सही और सलंग जाती है ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो गैप है ये h है। कैसे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर h, k है तो ये दूरी h है और ये दूरी k है, और ये दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस k है, ठीक है ना। इससे पहले आपका ये y था, उसमें से इतना अगर मैं k कम कर दूं, ये जो k है इसको पैरेलल ले जाकर के अगर मैं k कम कर दूं तो y में से k कम करते ही मेरा कैपिटल Y आ जाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि कैपिटल Y प्लस k मिलकर के स्मॉल y दे रहा है, कैपिटल Y प्लस k मिलकर के मेरा स्मॉल y दे रहा है, हाँ दे रहा है। एंड दूसरी तरह से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कैपिटल X प्लस H कैपिटल X प्लस H मिलकर के स्मॉल x दे रहा है। बस हो गया काम बन गया। अगर ऐसा है तो जिस दिन भी आपको नए कोऑर्डिनेट x, y की जरूरत पड़े, ठीक है, x, y की जरूरत पड़ेगी, आप छोटा सा काम करना, ठीक है ना, x में से जो आपका पुराना कोऑर्डिनेट है उसमें से, ठीक है, h को घटा देना और पुराने वाले y में से k को घटा देना, आपके पास में नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो नया कब आएगा, जब पुराना घट जाएगा। पुराने में से क्या घट जाएगा, पुराने में से ओरिजिन घट जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, ठीक है,
एट व्हाट पॉइंट origin be shifted, at what point origin be shifted if coordinate of point 4,5, ठीक है, becomes 3,9। ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया है कि 4,5 जो है, 4,5 जो है वो 3,9 बन गया, 3,9 बन गया भाई, 3,9। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ वो उस पर बात करते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हो गया -3,9 और चेंज कर रहा हूं, ठीक है, -3,9। अच्छा, मुझे नहीं पता ये क्या है स्टोरी, बाकी ये पता है कि ये इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट हमारे लिए एक्स और वाई हुआ करते थे, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हुआ करते थे। और हमने अभी भी जाना था कि कैपिटल एक्स जो होता है वो एक्स माइनस एच होता है, और हमने अभी भी जाना था कि कैपिटल वाई जो होता है वो स्मॉल वाई माइनस के होता है। अगर ऐसा है, जो -3 है वो बेसिकली 4 माइनस एच के बराबर होगा, और ये वाला जो 9 होगा वो अपने वाले 5 माइनस के से आएगा, तो के इजगड हो जाएगा -4, और यहां से एच इजगड हो जाएगा 7। इसीलिए ओरिजिन, जिसे नया ओरिजिन है वो h, k था, वो अब हो चुका है 7, -4। ठीक है ना, 7, -4 इज द राइट आंसर। तो ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू 7, -4। ये तो बहुत सिंपल है, सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे जो दूसरा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है, ठीक है, इफ origin is shifted to 1, -2, ठीक है, विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, फाइंड न्यू इक्वेशंस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है भाई। अच्छा, एंड व्हाट इज दैट? फर्स्ट 2x² प्लस में दे रखा है y², माइनस में दे रखा है 4x प्लस में 4y = 0, और सेकेंड नंबर पे दे रखा है y² - 4x प्लस में दे रखा है 4y प्लस का 8 = 0। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि, है ना, अब ये जो हमारे पास में दी गई है ना, ये पुरानी इक्वेशन है ना, ये हमारी क्या है, पुरानी इक्वेशन है, पुरानी इक्वेशन, ठीक है। और हमें नई इक्वेशन की तलाश है, ठीक है, किसी का रह गया हो तो देख लेना, ठीक है। और हमें नई इक्वेशंस की तलाश है, नई इक्वेशंस की। अब नई इक्वेशंस की तलाश है तो हमारे पास में पुरानी तो पड़ी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हमारी ओल्ड इक्वेशंस है, ठीक है। अब आप नया कैसे लाएंगे, नया ऐसे लाएंगे कि हमें पहले न्यू कोऑर्डिनेट्स मानने चाहिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे वही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होंगे। और किसी को याद हो तो कैपिटल एक्स इज टू में, ठीक है ना, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई इज में वाई माइनस के था। आज के दिन पे एच की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू -2 है, तो इसका अंदर कैपिटल एक्स इज एक्स -1 हो गया है, और कैपिटल वाई इक्वल टू में वाई +2 हो गया है। इससे मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कैपिटल x +1 बन सकती है, और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल y -2 कहला सकती है। और मुझे इक्वेशन किस में चाहिए, मुझे इक्वेशन कैपिटल x और कैपिटल y में चाहिए। तो मैं x और y की जगह पर ये नए वाले x और नए वाले y रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स में कैपिटल x +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने x का स्क्वायर लिखा, प्लस में कितना, y की जगह लिख देंगे y -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस में 4x की जगह लिख देंगे x +1, और प्लस में कितना 4y की जगह लिख देंगे y -2, और बस हो गया, ठीक है। 2x² + y² -4x प्लस का 4y।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, किसे लिखेंगे? 2x² प्लस y², राइट। इससे मिलेगा 4x और इससे मिलेगा 4x, वो कट गया, ठीक है। इससे मिलेगा माइनस का 4y और इससे मिलेगा प्लस का 4y, वो भी कट गया, ठीक है। अच्छा, इधर से मिलने वाला है प्लस का 2, इधर से मिलने वाला 4, इधर तक 6 हो गया। ये माइनस का 4 और माइनस का 8, ये भी कट गया। फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 2x² प्लस में कितना, y का स्क्वायर और माइनस का 6 इक्वल टू 0। दिस इज न्यू इक्वेशन। अब आप सेकंड वाला खुद करो। कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन से शुरू करो सुथार। अब आप सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करिए। आपको जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि नई क्वेश्चन में जाना है, नई क्वेश्चन में जाने के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन लाओ, ठीक है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन लाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ भाई, अभी जल्दी से बताना जो मैं आपसे पूछूं। ये वाला तो यहां तक तो कॉपी कर लिया ना? क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो नई इक्वेशन है, उस नई इक्वेशन में बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। क्वेश्चन है मेरा, नई इक्वेशन में x और y का टर्म है या नहीं है? x और y का टर्म है या नहीं? बताओ, इस इक्वेशन में x और y का टर्म है या नहीं है? वाह, सही बात है। मैं सुथार की बात कर रहा हूं बेटा। सागर तू क्यों आ रहा है बेटा? हाँ भाई, क्या हमने जो क्वेश्चन इक्वेशन लिखी उसमें x और y का टर्म है या नहीं है? जल्दी से बताओ, इसमें x और y का टर्म है या नहीं है? नहीं, नहीं है। वो x² और y² का टर्म है, x और y का टर्म नहीं है। मैं जानना चाहता था कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें x² का टर्म है, y² का टर्म है, x और y का टर्म नहीं है। इसमें x और y का टर्म है, देखो ये रहा x का टर्म, ये रहा y का टर्म। इसमें x और y का टर्म नहीं है ना? हाँ, ऐसी चीजों को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी। अच्छा, सभी लोगों का आंसर y² माइनस 4x आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर है, ठीक है। तो एक बार जरा मिला लेते हैं, जैसे किसी से पिछला वाला नहीं हो तो अब हो जाएगा। देखो, हमको y की जगह पर, हमको y की जगह क्या लिखना है? हमको y की जगह कैपिटल Y माइनस 2 रिप्लेस करना और x की जगह पर कैपिटल X प्लस 1 रिप्लेस करना है। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 x की जगह पर x प्लस 1, ठीक है। 4 y की जगह y माइनस 2 और प्लस का 8। पहले तो ये 8 यहीं कट गया, ठीक है ना। अच्छा, एक y² बचेगा, साफ दिख रहा है, माइनस का 4y प्लस के 4y को काट देगा, ठीक है। और बच गया कितना? 4। वो 4 माइनस 4 से भी कट, तो y² माइनस 4x ही बचा। सीरियसली, वाह, ठीक है। मेरा नाम क्या, आपको स्टोरी समझ में आई गई, ठीक है। तो अब वो आपसे इसके ऊपर उल्टा क्वेश्चन भी बना सकता है। जैसे आप ओल्ड से न्यू में गए, वैसे न्यू से ओल्ड में भी आ सकते हैं, क्योंकि न्यू से ओल्ड में अगर आना होता तो फिर आप कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स में जाते हैं। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में चलते हैं, दिखाता हूं एक और क्वेश्चन जिसका सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक माना जाता है, उस पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? फाइंड origin such that, find origin such that इक्वेशन कौन सी, y² प्लस में 4 ऑफ y, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 8x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, विल नॉट कंटेन, कंटेन, ठीक है ना, अ टर्म ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है भाई। आपको इस तरह से अपने ओरिजिन को शिफ्ट कराना है कि आपके पास में एक तो y का कोई टर्म ना हो और दूसरा कांस्टेंट के नाम पे नहीं हो, कांस्टेंट के नाम पे कुछ भी ना हो। अब क्वेश्चन कैसे होगा वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ने बहुत सिंपल सी बात की है कि ओरिजिन को एक नई जगह रिप्लेस करो। तो मैंने मान लिया कि लेट न्यू ओरिजिन है ना, इज h, k,
मैंने एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया। एच कॉमा के पे शिफ्ट करते ही मेरे पास में जो एक्स और वाई है ना, याद है ना, अपने को पता है ना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू था एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू था वाई माइनस के। ये बस मत भूलना, बस ये भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई की वैल्यू मिल रही है ना, वाई की वैल्यू मिल रही है कैपिटल वाई प्लस के। बस आप एक काम कीजिए, आपकी जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की जगह एक नई इक्वेशन बनाते हैं पहले। ठीक है, बनाते हैं। हमें पता नहीं है अभी क्या होगा, हमने उठाया इस ओरिजिन के साथ नई इक्वेशन बनाई। नई इक्वेशन बनाएंगे तो वाई प्लस के रखता हूं। ठीक है, तो कैपिटल वाई प्लस के, कैपिटल वाई प्लस के का होल स्क्वायर लो रख दिया। इसमें लिख दिया 4 टाइम्स में कितना, कैपिटल वाई प्लस के, इसको भी लिख दिया। अच्छा, प्लस में 8x की जगह कितना लिखना था, कैपिटल x प्लस एच, वो भी लिख दिया। माइनस का 2 भी लिख दिया। चलो भाई, और इसे सॉल्व करना चालू करा तो हमें पता है एक तो कैपिटल वाई का स्क्वायर मिल गया। अच्छा, प्लस के अंदर जब मैंने y को इकट्ठा करा, तो y के नाम पे एक मिल रहा है मुझे 2k, ठीक है, और एक मेरे को मिल रहा है y के नाम पे, बहुत ध्यान से देखना, 4। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो मैं बताता चला जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैंने इसे खोला तो एक वाई स्क्वायर बना, प्लस में 2k बना, इधर से 4y में से y कॉमन ले लिया। ठीक है, y कॉमन ले लिया। अच्छा, अब x के नाम पे कौन है हमारे पास, 8x है, सही है। अच्छा, कांस्टेंट के नाम पे क्या क्या है, इधर से सर एक के स्क्वायर बच रहा है, इधर से एक के स्क्वायर बच रहा है सर, वो ले लेंगे कांस्टेंट में। अच्छा, इधर से सर एक 4k भी मिल रहा है, उसे भी अलग कर लेते हैं 4k, ठीक है ना। इधर से एक 8h मिल रहा है, वो भी कांस्टेंट है सर, उसे भी अलग कर लेते हैं। और एक माइनस का 2 मिल रहा है, इससे भी 0 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और सरकार कह रही है कि कांस्टेंट टर्म मत लाना भाई, तो इसे तो मैं 0 करवाऊंगा। और दूसरा उसने कहा है वाई का टर्म ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो वाई का टर्म, नो वाई का टर्म, सरकार साहब बोलिए बिल्कुल इसे वाई का टर्म हटाना पड़ेगा। तो मैं वाई का टर्म तो तभी हटा सकता हूं जब इसके साथ का कोफिशिएंट ही 0 हो जाए। माने मैं चाहूंगा कि 2k प्लस 4 0 हो जाए, माने k की वैल्यू -2 हो जाए। k की वैल्यू कितनी हो जाए, -2, लो काम खत्म, k आ गया। अच्छा, और साथ में कांस्टेंट टर्म को भी मैं 0 करवाना चाहूंगा कि भाई कांस्टेंट टर्म तुम भी हटो तो 0 बन जाओ। तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म के नाम पे k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 8h -2 है ये हमारा, इसकी जगह k स्क्वायर करते 4 -8 प्लस में 8h -2 बन रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास में 8h बराबर में कितना बन रहा है, 8h बराबर में 6 बन रहा है। माने h की वैल्यू मेरे पास में 3/4 आ रही है। h की वैल्यू मेरे पास में 3/4 आ रही है सब। इसका मतलब ये कि h की वैल्यू अगर 3/4 आ रही है तो ओरिजिन जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले h, k बोला था, वो एक्चुअल में 3/4 और -2 अगर हो जाए, सही है ना भाई, सही बात है ना। जिस दिन h ये और k ये हो जाएगा उस दिन सर y का टर्म ही नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म ही नहीं आएगा। माने इस इक्वेशन से जब भी नई जगह पे शिफ्टिंग होगी वहां पे कोई y का टर्म नहीं होगा और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। माने ओरिजिन यहां शिफ्ट करा दो सर, आप ओरिजिन इसे यहां शिफ्ट करा दो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। मेंस में इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं और मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोगों ने बहुत अच्छी सी चीजें कर रखी है। देखो रेमेडी इतनी सी है बेटा, मैंने पहले दिन से बोल रखा है, नंबर 1 बहुत ट्रिगो को भाव नहीं देने का, बहुत ट्रिगो को भाव नहीं देने का। अगर आप पहले की कोई चीज बोलते हैं ना, ट्रिगो को भाव देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। ठीक है, कोशिश है सारी करनी है और देना बिल्कुल नहीं है, दिल पे नहीं लेना मतलब बात को। ठीक है, मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है, सब सही निकलेगा आपका। समय को थोड़ा मौका तो दीजिए। हाँ, ये चैप्टर बहुत अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये तो हुआ जब हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सीखा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद में अब वापस चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ एक्सेस, रोटेशन ऑफ एक्सेस या एक्सेसेस। ठीक है ना, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, एक्सेसेस का रोटेशन, एक्सेसेस का रोटेशन, रोटेशन सही है। बढ़ाते हैं अगले पे काम को।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पता नहीं ये क्या चीज होती है लोकस, अपने को पता ही नहीं है लोकस क्या चीज होती है दोस्त, क्योंकि चिंता करता है, जब आएगा ताकत के साथ आएगा। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो अब अगले पे क्या डीपीपी है। ठीक है, अब देखो सुनो जरा, क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, हमने हमारे ओरिजिन को कुछ थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, जैसा आपने फिजिक्स में ऑलरेडी सीख रखा है। ये पॉइंट है हमारा पी, जिसके पुराने कोऑर्डिनेट एक्स वाई हुआ करते थे। ठीक है ना, जब तक ये हुआ करते थे तो ये जो डिस्टेंस हुआ करती थी ये सर वाई हुआ करती थी, ये कितना होती थी वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये सर एक्स हुआ करती थी। हाँ, ये हुआ करती थी। अब आपने इसे थीटा एंगल पे घुमा दिया तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली थीटा हो गया। इसके थीटा होते ही आप क्या करो, अब तुरंत प्रभाव से एक छोटा सा काम करो, एक इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप। अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर यहां पे गिरेगा, ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली थीटा ही होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो आपके लिए कुछ एक रोचक तथ्य हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहले सबसे पहले इस पे बात करते हैं, राइट है भाई। अच्छा, इसको अपन जैसे नाम दे देते हैं ओ, इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं आर, ये तो अपना पी है ही प्यारा सा, है ना। ये जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इसे क्यू नाम दे देते हैं, इसे एस नाम दे देते हैं। ठीक है ना भाई। अब मैं एक एक चीज के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, पहली चीज मैं बोल रहा हूं ये एक्स टेन थीटा है और ये एक्स सेक थीटा है, ये एक्स सेक थीटा है। ठीक है, एक्स सेक थीटा। पहले आप 2 मिनट में आराम से वेट कर लेता हूं, आप मिला लो कि हाँ ये है या नहीं है। अगर होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे कि हाँ सर है भाई। ठीक है, नहीं तो वेट कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ भाई, पहले ही मिला लो भाई, ये सही है। ये तो मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, मैं ये बिल्कुल सिंपल जो 10th लेवल की ट्रिगोनोमेट्री है वहां नहीं जाने वाला मैं। आपको देखना पड़ेगा बेटा, ये आपसे हो जाएगा, मैं जानता हूं। मैक्सिमम बच्चे यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं। ठीक है, पहले देख लो ऐसा है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कोई एक चेक करा देता हूं। ठीक है, जैसे किसी को एक्स टेन थीटा में परेशानी आ रही है, इसे थोड़ी सी देर के लिए आपसे एस आर बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सुनते हैं कि टेन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर एस आर है। ठीक है, और बेस एक्स है, तो एस आर बराबर में एक्स टेन थीटा हो गया। लो, कितना मुश्किल काम था। ठीक है, अब ये जो जिनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है उनके लिए तो हो ही गया, बाकी तो हो ही गया। चलो, अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक वाई है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पूरी लंबाई वाई है, पूरी लंबाई ध्यान से, मैं जैसे हटाऊंगा फिर ये मिस हो जाएगा, ये पूरी लंबाई वाई है ना। ठीक है, ये पूरी लंबाई क्या है, वाई। इस वाई में से आपने एक्स टेन थीटा अगर हटा दिया तो जो ये रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग है ऊपर का, ये आपके पास में y माइनस एक्स टेन थीटा रह गया, y माइनस एक्स टेन थीटा रह गया। बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से। अच्छा 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 अच्छा, अब मेरे को इसको भी कलर चेंज कर लेना चाहिए था। ठीक है, कर ही देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में ये जो है ये वाली लंबाई y माइनस एक्स टेन थीटा है, और ये वाली जो लंबाई है, ठीक है। ओके, अब ये भी एक पॉइंट है, ये लंबाई कितनी होगी। एस क्यू अभी भी अननोन है ना। हम्म, लेकिन एस क्यू निकाला जा सकता है, एस क्यू निकाला जा सकता है। एस क्यू कैसे निकलेगा सर, निकल जाएगा, y माइनस एक्स टेन थीटा है, कुछ तो करके निकल ही जाएगा। इसके नए कोऑर्डिनेट भी सोचने पड़ेंगे, है ना।
हाँ भाई, सेक थीटा कैसे, वो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, वो आप ही को सोचना है। बिल्कुल मैं इस मामले में मैंने एक काम कर दिया है ना, एक काम मैंने कर दिया है। नहीं सूरज देख रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ दो चार जनों की चैट नहीं देखता, बाकी सबकी देखता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं बराबर इस जगह पे। अब ये मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा कि आप इसको क्लिक कर जाएंगे क्या। सिमिलर ट्रायंगल की कहां जरूरत है, कोई सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। पाइथागोरस वगैरह सिंपल, टेन थीटा सेक थीटा ये सब यूज कर रहा हूं। देखो अगर मैं इसके नए कोऑर्डिनेट पी के जो नए कोऑर्डिनेट अगर मैं उन्हें कैपिटल एक्स और वाई मानता हूं, तो आप सभी ये तो एग्री कर ही जाओगे कि सर ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अब ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपका ये फ्रेम चल रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एक्स है और ये वाई हो गया, ये कैपिटल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। और अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, दैट इज एक्स माइनस एक्स सेक थीटा है। उसमें इतना हिस्सा तो एक्स सेक थीटा है ही, और ये वाला एक्स माइनस एक्स सेक थीटा हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या आप साइन थीटा बता सकते हैं इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में अगर मैंने साइन थीटा यूज किया, तो आप ही को सोच के जवाब देना बहुत ध्यान से। क्या आपको पता है ये 90 है? हाँ है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 90 है तो ये वाला बेस हो गया, जिसे आप वाई कह रहे हो, कैपिटल वाई बेस हो गया। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये तेरा बेटा हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर ये हाइपोटेन्यूस है और ये अपना परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से कैपिटल एक्स माइनस एक्स सेक थीटा अपॉन नीचे से y माइनस एक्स टेन थीटा हो जाएगा। सही है? क्या मेरी यहां तक ये बात समझ में आ जाएगी, है ना? अच्छा, एस क्यू निकाल लिया मैंने, सोचो एस क्यू तो निकाल दिया मैंने। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू में इतना पहले से मिला लेना एक एक चीज, ताकि क्योंकि अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना डायग्राम और बिगड़ेगा, तो बिगड़ने से पहले आप देख लो। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण ने एकदम सही सही लिखा है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स सेक थीटा अपॉन में वाई माइनस एक्स टेन थीटा है। वाई टेन थीटा क्यों लिख दिया? वो ऐसे ही लिख दिया होगा ना बेटा। ठीक है, तो मेरे को जहां तक लगता है कि आप में से कोई भी यहां तक तो समझ ही गया होगा कैपिटल वाई। तो जिस दिन भी, ठीक है, अच्छा, और ये एक और बात, ये स्मॉल वाई है। ठीक है, तो ये एक एरर थी। ठीक है, ये स्मॉल वाई है ना, इसको भी सही कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई साइन थीटा मिलेगा, माइनस में, है ना, साइन बाई कॉस होता है ना, माइनस में एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा मिलेगा, इक्वल में कैपिटल एक्स मिलेगा, माइनस में एक्स बाई कॉस मिलेगा। सही बात है? अब आप इसको उधर लेके चलो। ठीक है, तो कैपिटल एक्स इक्वल हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस में एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, ठीक है, यहां से हो जाएगा एक्स अपॉन में कॉस थीटा। हो जाएगा ना? यहां तक तो बैठ ही जाएगा आपका मामला। अच्छा, जिसमें से आप इससे अगर थोड़ा सेटल डाउन कर लो, तो एक्स वाई साइन थीटा माइनस में एक्स बाई कॉस थीटा कॉमन ले लो। एक्स बाई कॉस थीटा के कॉमन लेते ही, ठीक है, आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से तो आपको प्लस का एक्स बाई कॉस थीटा कॉमन लेना चाहिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और आप में से किसी को बुरा नहीं लगेगा सर ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस कॉस थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा काट दो सर, कॉस थीटा छोड़ दो, और आपको फाइनली एक्स की वैल्यू मिलने वाली है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। ये आपकी एक्स की सुंदर वैल्यू आ गई। नया कोऑर्डिनेट पुराने दोनों कोऑर्डिनेट से, है ना, पुराने दोनों कोऑर्डिनेट से कंसर्न हो गया, नया कोऑर्डिनेट एक्स और वाई से कंसर्न हो गया विद द एंगल थीटा जिस पे रोटेशन हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? ये हमारा लास्ट में एक पॉइंट निकला हमारे पास में, साइन थीटा की वैल्यू ये आई। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू पे चलते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? ठीक है, अगर किसी ने मुझसे इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा पूछा होता तो कॉस थीटा क्या होता? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई, बेस इसका कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, ये वाला बेस है, ये बेस है, बेस। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में वाई माइनस एक्स टेन थीटा। तो हमारे पास में कैपिटल वाई की वैल्यू आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस में एक्स साइन बाय कॉस होता है ना, माइनस में एक्स साइन थीटा। लो वाई भी आ गया। अब जैसे हमारे पास में एक्स और वाई आए और हमने इसके बाद में प्रूफ से हाय तौबा करी और बाहर आ गए, हमें नहीं मतलब है क्या है, हमें बस ये पता है कि इन केस, है ना, हमने फाइनली एक रिजल्ट बना लिया
अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और वो क्या है सुनो, वो ये है कि इफ एक्सिस आर rotated at angle theta on origin and old coordinates of point P are x comma y, then new coordinates capital X comma Y will be capital X is equal to x cos theta प्लस में y sin theta, ठीक है। और कैपिटल Y इज इक्वल टू में है ना, कैपिटल Y इज इक्वल टू में माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में y cos थीटा। और इसको याद रखने के लिए लोगों ने एक इक्वेशन बनाई कि यहां से दोनों ओल्ड वाले लोगों को बैठा दो और यहां से दोनों नए वाले लोगों को पालो, ठीक है। और कैसे बनाया जरा देखना जरा ध्यान से। यहां लिखा cos थीटा, यहां लिखा sin थीटा, बस ये वो जगह जहां पे आंखें फोड़ते हैं, एक बार दिल को थाम के देख लेना, ठीक है। देखो क्या लिखा, देखो 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 क्या लिखा। अगर मुझे x को पाना है, अगर मुझे x को पाना है तो मैं यू चलूंगा, अगर मुझे x को पाना है तो मैं यू चलूंगा, स्मॉल x को पाना है तो मैं यू चलूंगा, कैपिटल एक्स को मैंने नए वाले कोऑर्डिनेट पाने में यू चलूंगा, यू चलूंगा। तो जब मैं यू जा रहा हूंगा तो देखो यू जा रहा हूंगा तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और मैं आगे चला जाऊंगा। एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, आगे चला जाऊंगा, ठीक है। वाई को पाना हो तो इसी का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस थीटा। तो देखो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई में यू जाऊंगा ना, यू जाते समय पे जैसे मैं यहां पे पहुंचूंगा एक्स धड़ाम से नीचे गिरेगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई धड़ाम से गिरेगा वाई कॉस थीटा, एक्स माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर वाई। और अगर मुझे स्मॉल एक्स चाहिए तो कैसे जाऊंगा, यू जाऊंगा। जब मैं यू जा रहा हूं तो एक्स और वाई शट शट खिंच के आ जाएंगे, देखना। तो एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। जब मैं यू जा रहा हूंगा तो ये जैसे मैं यहां पहुंचूंगा कॉस थीटा नहीं है, एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस का वाई साइन थीटा, वाई बराबर में कितना, एक्स सट से नहीं आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ऐसे चलेगी गाड़ी, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे, यही हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसने मेरा बहुत समय खराब किया, एक नंबर की फर्जी चीज, एक पैसे का काम नहीं है इसका, जिसका काम है वो ये है, ठीक है। इसने लेकिन 15 मिनट हमारे लेक्चर के खा लिए, प्रूफ कुछ नहीं कराता सिवाय ये बताने के कि चीनी सर को मैथ्स आती है, उन्होंने भी कर डाला प्रूफ। अब इस चीज का मेरे को क्या फायदा मिला, ठीक है ना। जब तक मैं 4 क्वेश्चन से किसी गरीब को समझा लेता कि बेटा ऐसा ऐसा होता, देख गरीब के बेचारे की लंका में तो आग लग गई ना, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, ठीक है। चलो जो भी है, ठीक है, समझो 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 समझो, कहां चला गया था मैं, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन दे रखा है ना, एक्सिस आर रोटेटेड, ठीक है, थ्रू एंगल π/3, ठीक है। इन ये जितना भी होता है हमारा ACW डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 4,2 इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में 4,2 के कोऑर्डिनेट बताओ। माने मुझे नए कोऑर्डिनेट जानने हैं, क्या जानने हैं, नए कोऑर्डिनेट जानने, ठीक है। नए कोऑर्डिनेट जानने हैं तो नए कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, नए कोऑर्डिनेट के लिए एक्स और वाई यहां लिखना है, 4 और 2 को यहां पे भरना है, यहां पे लिखना है cos π/3, ठीक है, और यहां लिखना है sin π/3, सही है। और इधर डिफरेंशिएशन में माइनस का sin π/3 और साइन का cos π/3, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था, x, मैं यूं जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा x बराबर में कितना, x इज इक्वल टू 4 इंटू में कितना cos π/3, ठीक है, प्लस में कितना 2 sin π/3, सही है सही है सही है,
और कैपिटल वाई बराबर में कितना लिखूंगा, मैं यूं जा रहा हूँ, 4 सेट नीचे करेगा, माइनस का 4 साइन पाई बाई 3, ठीक है ना, 3, और प्लस में कितना 2 कॉस पाई बाई 3, 2 कॉस पाई बाई 3। अब इसे संभाल के लिख लेंगे कैसे, कैपिटल एक्स बराबर में कितना कॉस पाई बाई 3 हाफ होता है तो 2 लिख दिया, साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है तो 2 प्लस √3 लिख दिया। ठीक है, इसको देखेंगे y की जगह क्या लिख लेंगे, ठीक है, साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है तो 2√3 हो गया, ठीक है, और कॉस पाई बाई 3 हाफ होता है, कटने के बाद 1 हो गया, तो इसलिए हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 प्लस √3 कॉमा 1 प्लस 2√3, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए, नए कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 20-25 लेक्चर चलता है भैया, पहले से बता देता हूं, ठीक है, आप तो आगे चलो, ठीक है, बस ये देख लेना, अपने वो माइनस की गलती कर दी थी ना, माइनस की गलती यहां थी ना, माइनस की, तो यहां पे भी माइनस की गलती हो गई, अभी अच्छा खासा आगे जा रहा था, ठीक है, हाँ वो मैंने भी देख लिया था, माइनस होगा, ठीक है। अब इस पे जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलो, आगे सुनो 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 सुनो, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल by which axes are rotated and equation ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में दे रखा है by स्क्वायर does not contain any xy, does not contain any xy term in new system, ठीक है, then prove that tan 2 theta is equal to 2h upon a minus b। ये आप करना जरूर होमवर्क के तौर पे, ठीक है ना, मेरे को ऐसे क्वेश्चंस की बहुत तलाश है कि जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो आप आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलना, ये तो आप घर से करना, ठीक है, अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो, टाइम कहाँ है यार, तेरे पे रिप्लाई कहाँ करूं शिवम, बताना, 1 सेकंड तेरे को लगता हो सर आप इस जगह पे टाइम पे मस्ती मार रहे थे सर, मेरे से ही बात कर लेते, ठीक है, पॉइंट बोला ना, बहुत गंदा चैप्टर है, इतना ज्यादा है, समेट के लाते लाते मर जाता है आदमी। 0.4,1 अंडरगोज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x, ठीक है, सेकेंड ट्रांसलेशन, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है, along positive direction of x axis, ठीक है, थर्ड रोटेशन थ्रू an angle of π/4 about origin in ACW direction, find final coordinate, ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आप बताओ, ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ, सोचो आप, इतना छोटा सा क्वेश्चन अगर कोई करवा रहा है, मनीष बता तो दिया था ना,
आए हाय, हाय, मनीष को ये बात है क्या? नहीं नहीं चलेगा, लंबा है ये चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरी ताकत से खींच रहा हूँ, मैं पूरी ताकत से श्रिंक मार रहा हूँ। डोंट वरी। छुट्टी लेनी कब की लेनी ये बता देना बस, है ना? अगर छुट्टी लेने का सीन होगा तो मैं, मेरे पास में अगर कहीं जगह होगी तो मैं वहां से निकालूंगा, ठीक है? तकलीफ नहीं आएगी, है ना? मैं तेरा रास्ता निकालूंगा, डोंट वरी, है ना? अगर कहीं से कोई रास्ता होता था। अरे छोड़ो अमन, तुम भी ना, तुमको ऐसा क्या लालच है दूसरे टीचर्स में, तुमको मैथ्स क्या बुरा लगता है? ठीक है, ठीक है, अभी पहले इस पे दिमाग लगा, देख क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, तुमने नीचे के पढ़े होते ना जो लिखा है, तो तुम बोलते भी नहीं है, पता है? इसी के नीचे पढ़ लो, ठीक है? हाँ, क्या लिखा है इसको, तो तुम्हारे को हंसी आ जाती है कि तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, पॉइंट 4,1, पहले तो 4,1 पे चलते हैं, चार यो जाना है और एक ऊपर चलना है, यहां आ जाओ 4,1। तो देखो सुनो मेरी बात, एक तो पहली लाइन ये, एक तो रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट चाहिए, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ये वाला पॉइंट 4,1 है ना? रिफ्लेक्शन नंबर 1, ठीक है? इसमें कौन सी कलर ले रखा था ये ना? हाँ देखो, रिफ्लेक्शन यूं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा कैसा, अयो ऐसा, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन होने का मतलब समझो आप, y इक्वल टू एक्स में जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो ये वाला पॉइंट अगर p है और तो ये वाला जो p डैश होगा वो 1,4 हो जाएगा। तो पहली चीज सीखने की ये है कि y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन में a, b जो होता है, ठीक है, वो टर्न हो जाता है b, a में। दूसरा y एक्स, सॉरी अगला है सेकंड नंबर पे, ठीक है? सेकंड a, b एक्स एक्सिस में अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हुआ, एक्स एक्सिस में अगर a, b कभी भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होते ही a, माइनस b बन जाता है, ठीक है ना? तीसरा a, b अगर कभी भी y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, a, b यहां है तो रिफ्लेक्ट ये होगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा माइनस a, b, माने साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो नया कोऑर्डिनेट माइनस a, b, ये तीन चार छोटी छोटी बातें पता रखो पहले तो पहला काम खत्म। y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होते ही कहां से जाना बेटा, ठीक है? ये 4,1 1,4 में बदल गया, पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है? इधर दिमाग लगाओ आयुष, ठीक है? ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये जो भी आया ना, अब इसके बाद ये कह रहा है कि अब एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 कदम चलना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 कदम चलने का मतलब समझता बेटा? अब यू चलना है 2 कदम, अगर आप 2 कदम चले तो पी डबल डैश मिलेगा, 2 यू चले एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल चलने पर एक्स, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, तो ये जो नया कोऑर्डिनेट है 2 कदम चलते 3,4 हो गया। तो देखो पहले तो उधर बदला तो 1,4 हो गया, अब आप यूं चले तो 2 कदम चलते 3,4 हो गया। अब जब यहां पे भी आप पहुंच गए, जहां पे भी आप पहुंच गए वहां पे आप खड़े थे अच्छे खासे, 3,4 आ गया, वहीं से अचानक किसी ने आपको 90 डिग्री, ना 45 डिग्री घुमा डाला। कितना घुमा डाला? 45 डिग्री। 45 डिग्री मान लेते हैं आप यहां पे पहुंच गए, 45 डिग्री घूमने के बाद, ठीक है, ऐसा बिल्कुल यो शू ऐसे पी ट्रिपल डैश पे आ गया, अब आप तीसरे पॉइंट पे चल रहे हो, ठीक है? तो पहला रिफ्लेक्ट हुए, यूं चले, और अब आप यूं चलने के बाद जहां पहुंचे वहां से उधर चलेगा 48 डिग्री, ये सबसे सही जगह है। अगर 48 डिग्री अगर आप घूम गए तो नए कोऑर्डिनेट क्या लगाओगे, जल्दी से बता दो और मेरे को भगा दो, जल्दी से लगा दो और मुझे भगा दो, बता दो। देखो पहली चीज जो सीखने की है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मेरे को ये पता है ये वाला पॉइंट है 0, 0, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये π/4 और मिलकर के π/4 प्लस थीटा हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5 कॉस, ठीक है ना, 5 कॉस π/4 प्लस थीटा, ठीक है, और 5 साइन π/4 प्लस थीटा। पहले जल्दी से देख करके बता दो हाँ, और फिर मैं जाऊं, ये नहीं कि जबरदस्ती यहां भर दिया कि सर जाओ, लॉजिक बताना पड़ेगा, लॉजिक बताना पड़ेगा, लॉजिक बताना पड़ेगा। हाँ 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 मनीष, तुम कहां दिमाग लगा रहे हो, इसमें दिमाग लगाओ आप, लॉजिक से समझाओ। ये कॉस साइन क्या हो रहा है सर, ये बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ अब लॉजिक सीखा। 5 ऐसे कैसे, ये कॉस कहां से आ गया, बाकी बस समझ में आ गया मेरे को। कौन से ना कोई फार्मूला नहीं 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 नहीं, वो फार्मूला नहीं, मैंने यूज ही नहीं करा वो फार्मूला, वो फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला नहीं है, प्लीज वो फार्मूला नहीं यूज करा मैंने। रोटेशन, हाँ रोटेशन, रोटेशन
यही ना, यही तो बताना था आपको। अगर आपने बता दिया तो बस मैं मान गया कि हाँ अब जीत गया आप। मतलब नए कोऑर्डिनेट ये हैं, इसमें ये सही भी है, लेकिन लॉजिक क्या है, थीटा तो प्लस हो गया ना। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकालते हो ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जैसे आपने कोई कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है ना, तो आर डिस्टेंस पे कोई भी कोऑर्डिनेट, आर डिस्टेंस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो थीटा एंगल पे खड़ा होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट सुन बेटा, नहीं पता तो ये जानना चाहिए था, तेरे को फिजिक्स में सिखाया था ये बात। कई लोगों ने पता नहीं क्यों कंपोनेंट लिखा लेकिन फिर लिख के भाग गए। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसे तू एच के कह रहा है ना, बेसिकली तेरे को पता होना चाहिए, ये जहां ये थीटा टच करता है ना, कॉस की साइड होती है, तो ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ना ये आर साइन थीटा हो गई। लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि यही एक्स होता है, यहां पर ये एच है, तो एच बराबर हो गया कितना, आर कॉस थीटा। और जिसे तू ये हाइट कहता है ना, ये के हो गया, तो के बराबर आर साइन थीटा हो गया। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा एच और के जो होते हैं वो आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा होते हैं, जिसमें आर ये दूरी है, आज के दिन पे ये दूरी 5 है, और ये जो एंगल है टोटल एंगल जो है ना यहां से लेके यहां तक का, ये जो टोटल एंगल है उसमें से इतना थीटा है और इतना π/4 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, π/4 प्लस थीटा। तो इधर का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 5 cos, 5 क्या चीज है, 5 यहां पे आर है, आर माने ओरिजिन से दूरी, तो 5 cos थीटा, ओवरऑल थीटा इज π/4 प्लस थीटा, इतना आगे तो हो जाएगा ना। अच्छा, और इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए cos थीटा में थीटा क्या है, ये आपका cos थीटा है, ये भी समझ लेना, यही आपको पता होना चाहिए था कि मैं इस वाले डायग्राम को बाहर ला रहा हूं, ये जिसे आपने 3,4 लिखा ना, है ना, यहां से थीटा बना है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये दूरी अगर 5 है तो इसे 5 cos थीटा बोलोगे, ये जो 5 cos थीटा है और ये हो जाएगा 5 sin थीटा। अगर ऐसा हो गया तो 5 cos थीटा ही आपका 3 है, ठीक है, और आपका जो 5 sin थीटा है वो आपका 4 है, तो इसका मतलब cos थीटा आपके लिए कितना है बेटा, 3/5 है, sin थीटा आपके लिए कितना है, 4/5 है। तो जिस दिन आप इसे खोलोगे 5 cos π/4 प्लस थीटा को जिस दिन आप खोलेंगे उस दिन बनेगा 5 cos π/4 cos थीटा माइनस sin π/4 sin थीटा, ठीक है ना, sin थीटा। अच्छा, 5 की जगह 5, ये हो जाएगा 1/√2, और cos थीटा जो हो जाएगा वो कितना दे रखा है, 3/5, माइनस में sin π/4 वापस से 1/√2 इंटू में, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/5। बाकी आप संभाल लेना, सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। बस मैं ये यहाँ ये गलती मत करना, हमारे मैथ्स को थोड़ा सा एक एलीट रख लेना, ठीक है। बाकी फिजिक्स के लिए 37 डिग्री 53 डिग्री गॉड लाइक, वहां बहुत कम आएगा। y इक्वल टू एक्स में हमेशा याद रख लेना बेटा। आज के टाइम के लिए तो बाय बाय, है ना, और होमवर्क मेरे धंधे के लिए शायद अपग्रेड किया तो चढ़ गया होगा, नहीं हुआ तो कल के दिन तक आ जाएगा, ठीक है, पक्का। अरे एक सर इज वेटिंग, वो आया ही नहीं है मेरे सामने वाले कमरे में, हमारा भाई यहां से जाएगा तब एक सर की क्लास चालू होगी।